चीन टपाक डमडम, सबका मकसद एक ही है। स्मॉल पीपीज, आज हम कंपेयर करने वाले हैं आर कैप्टन टू अ चीप फकिंग नॉक ऑफ एके सोल्जर बॉय। वेल जोक्स असाइड, आज का कंपैरिजन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि दोनों एक जैसे होने के बावजूद एक दूसरे के कंप्लीट अपोजिट्स हैं। जहां कैप्टन माही जैसे एकदम कूल, वहीं सोल्जर चीचा ऑस्ट्रेलिया प्लेयर्स की तरह काफी एग्रेसिव और थोड़े से हरामी। एंड इसके अलावा शायद सोल्जर चीचा ही ऐसे इकलौते बॉयज के कैरेक्टर हैं जो अपने ओरिजिनल काउंटर पार्ट से बेटर हो सकते हैं। एंड वेल ये बात सही है या नहीं वो हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में, बट उससे पहले मुझे फिर से आपका 1 मिनट चाहिए क्योंकि मैं तो कंफ्यूज हो चुका हूँ। इसलिए आप ही बताओ मैं इस चैनल पे एनिमे डालूं या फिर नहीं, बिकॉज पोल का रिजल्ट तो काफी मिक्स आया था और ऊपर से मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा कि डालूं तो डालूं कौन सा, नारुतो या ब्लीच जैसा कोई फेमस एनिमे या कुछ और। एंड इसके अलावा मैंने जो वीडियो प्रॉमिस की थी हॉरर फोकलोर पे, वो भी जल्दी ही आ जाएगी। इतना टाइम क्यों लग रहा है क्योंकि ये मेरी पहली ट्राई है हॉरर वीडियो बनाने की, इसलिए मैं अभी भी सीख रहा हूँ, जिस वजह से जरूरत से थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है। और ये कहूँगा तो पॉल पीस का रिस्पॉन्स देखकर मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गया था। वो सोच रहा था फिर बनाऊं या फिर नहीं, बट फिर मैंने को वादा किया बनानी तो पड़ेगी, इसलिए एटलीस्ट ये वीडियो तो आएगी क्योंकि ये हाफ कंप्लीट हो चुकी है। एंड एक एक्चुअल स्कैरी वीडियो आएगी। ये वाली जो पहली वीडियो है वो मेरे से इतनी स्कैरी बनी नहीं क्योंकि मैंने स्टोरी वैसी चुनी थी, लेकिन अगली वीडियो में मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ उसमें तो फाड़ दूंगा एकदम। बट मुझे आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना, इसलिए मैं पूछ लेता हूँ सीधा अगला सजेशन क्या चाहिए था मेरे को, कि ऐसी कैरेक्टर कंपैरिजंस में लाता रहूं या फिर बंद कर दूं। तो बस यही थे मेरे आज के क्वेश्चंस, इन सब का आंसर आप कमेंट कर दो और मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ विद देयर एबिलिटीज एंड एक्सपीरियंस। तो देखो दोनों को ही ऑलमोस्ट सेम लेवल का बैटल एक्सपीरियंस है, बस फर्क इतना है कि सोल्जर बॉय कैप्टन की तरह फ्रीज नहीं हुए थे। उनके बीच बीच में रशिया में एक्सपेरिमेंट्स होते रहते थे जिसकी वजह से उन्हें अपनी पावर से ज्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल की है, बट वो चीज थोड़ी नेग्लिजिबल हो जाती है इस फाइट में। एंड इसलिए बात आ जाती है मेन उनकी एबिलिटीज पर। तो जहाँ कैप्टन को मिला था सुपर सीरम जो उन्हें मैक्स ह्यूमन कैपेबिलिटीज तक लेके गया था, ध्यान रखना मैंने कहा मैक्स ह्यूमन कैपेबिलिटीज, जिसका मतलब है उन्हें कोई नई पावर तो नहीं मिली बट उनकी नॉर्मल ह्यूमन स्किल्स काफी एनहांस्ड हो गई, जैसे एनहांस्ड स्ट्रेंथ, एनहांस्ड लॉन्जेविटी, एनहांस्ड ड्यूरेबिलिटी एंड एनहांस्ड रिफ्लेक्सेस। और उसी के अपोजिट सोल्जर बॉय को मिला था कंपाउंड वी जो उन्हें सुपर ह्यूमन कैपेबिलिटीज देता है, जैसे कि सोल्जर बॉय की ड्यूरेबिलिटी एंड लॉन्जेविटी कैप्टन से बहुत ज्यादा है बिकॉज कैप बूढ़े हो गए थे एक टाइम के बाद, बट वहीं सोल्जर बॉय का एक बाल तक सफेद नहीं हुआ था इतने साल रशिया में एक्सपेरिमेंट होने के बावजूद भी। एंड उसकी ड्यूरेबिलिटी तो अलग ही लेवल पर है, उस बंदे को लिटरली हाइड्रोजन बॉम्ब से कुछ नहीं होगा यार, जहाँ कैप्टन को पानी में गिरने से भी काफी चोट आ गई थी, इसलिए ड्यूरेबिलिटी का पॉइंट जाता है सोल्जर चीचा को। बट स्ट्रेंथ का क्या, तो देखो इसमें चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं क्योंकि भले ये क्लियर है कि सोल्जर बॉय ज्यादा पावरफुल है जस्ट रॉ स्ट्रेंथ में, जिसका रीजन भी काफी सिंपल है कि उसकी रॉ स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट होमलैंडर लेवल है इफ नॉट मोर, और हमें पता है कैसे होमलैंडर सूप्स को बीच में से पकड़ के फाड़ने का दम रखता है। और ये मत सोचना बिल्कुल भी कि वेब वीवर एक वीक सूप है, क्योंकि हर सूप के पास नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा ड्यूरेबिलिटी होती है। बट हाँ, इसका ये भी मतलब नहीं है कि सोल्जर बॉय भी कैप को बीच में से फाड़ सकते हैं, क्योंकि अगर एक नॉर्मल बंदा हेलीकॉप्टर को बीच में से रोकने की कोशिश करेगा तो वो भी बीच में से फट जाएगा, लेकिन कैप के साथ ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट उन्हें तो कोई इंजरी तक नहीं आई, इसलिए कैप को भी अंडर एस्टिमेट मत करना। और ऊपर से कैप हैंड टू हैंड कॉम्पैक्ट एंड वेपन्स में बहुत ज्यादा अच्छे हैं सोल्जर बॉय से, क्योंकि उन्होंने एक्चुअली आर्मी की ट्रेनिंग ली थी जिसके बाद उन्हें सुपर सोल्जर सीरम मिला था। लेकिन वहीं सोल्जर बॉय को सीधा कंपाउंड वी मिला था जिससे वो स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी बन गया था, और आई डोंट थिंक सो तुम स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी बनने के बाद नॉर्मल ह्यूमंस वाली ट्रेनिंग करोगे, और ऊपर से अगर करोगे तो उसका तुम्हें कोई इफेक्ट नहीं होगा। बट बैक टू द टॉपिक, कैप्टन अमेरिका के दिमाग और हैंड टू हैंड कॉम्बैट की स्किल्स की वजह से वो काफी अच्छी टक्कर देंगे। बट बात घूम फिर कर फिर ड्यूरेबिलिटी पर ही आ जाती है, और कितनी देर तक सोल्जर चीचा अपना पेशेंस मेंटेन रखेंगे, क्योंकि एक बार उसका पेशेंट टूटा तो फिर वो सीधा अपना ब्लास्ट यूज करेगा जिसके सामने कैप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और सोल्जर बॉय इजीली अपनी बैटल जीत जाएगा। बट यहाँ आता है एक ट्विस्ट, क्योंकि अगर तुम सोच रहे हो कैप्टन तो हैमर उठा सकते हैं ना, तो फिर हैमर का क्या, और हैमर से मेरा मतलब म्योनिर। तो देखो टू बी ऑनेस्ट वो हैमर कैप उठा सकते हैं, लेकिन वो हैमर थॉर का है। पर चलो फिर भी मान लिया कि एक बैटल के लिए कैप्टन थॉर से हैमर ले आएंगे, बट आई डोंट रियली थिंक सो कि वो इतना बड़ा झटका दे पाएंगे कि सोल्जर बॉय अनकॉन्शियस हो जाए। बट अगर वो ऐसा कर भी देते हैं तो हमें पता है कैप्टन बहुत ज्यादा काइंड है, वो सोल्जर बॉय को डायरेक्ट फिनिश नहीं करेंगे एक ही हमले में, और उसी का फायदा उठा के सोल्जर बॉय अपना ब्लास्ट कर देगा। लेकिन वेल ये तो सिर्फ मेरा ओपिनियन था, आप बताओ आपको क्या लगता है, कैप्टन अमेरिका हैमर के साथ या फिर सोल्जर बॉय, कौन जीतेगा? बट फिलहाल के लिए मेरी तरफ से इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन सायोनारा।